से। कि आज सवेरे एक अखबार में एलिगेशन था कि आप कुछ दिनों में अंबानी जी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह मिले हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से, जो अखबार वाला है उसी से पूछिए, हमसे ये सब बातें मत। अभी इस तरह का आप लोग इंटरव्यू पूछते हो मुझसे। बात साल 1991 की है, जब वीपी सिंह की जनता दल सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी समय पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को लेकर कई बेतुके बयान दिए जा रहे थे और देश में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इसी दौरान राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन मालदीव में आयोजित किया जाता है, जिसमें अन्य देशों के साथ भारत भी शामिल होता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपना भाषण समाप्त कर मंच से उतरते हैं और तभी उनके सामने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचते हैं। चंद्रशेखर बिना किसी औपचारिकता के उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर हालचाल पूछते हैं और कहते हैं, भाईजान आप बहुत बदमाशी करते हैं। माना जैसे नवाज शरीफ इसी मौके की तलाश में हो और वे कहते हैं, कश्मीर हमें दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, कश्मीर आपको दिया। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद किसी को अपने कानों पे यकीन नहीं होता। भारत कश्मीर को पाकिस्तान को देने के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया। नवाज शरीफ के चेहरे पर मुस्कान छा गई, मानो कोई जंग जीतकर आए हों। तुरंत बोले, कैसे आगे बढ़ना है, चलिए बात कर लें। चंद्रशेखर नवाज शरीफ के साथ बेफिक्र होकर एक कमरे में जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं, आपको बस एक छोटा सा ऐलान करना होगा। नवाज शरीफ एक जंग जीते हुए बादशाह की तरह बोले, कहिए क्या करना है, अभी कर देता हूँ। इस पर चंद्रशेखर कहते हैं, कश्मीर के साथ आपको 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेना होगा। ये सुनते ही मानो नवाज शरीफ के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा हो। पल भर में ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बोले, इसका क्या मतलब हुआ। इस पर चंद्रशेखर कहते हैं, कश्मीर तो आपको दे देंगे, लेकिन पूरे देश में 15 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, अधिकतर हमारे गांवों में हैं। फिर उनको अल्पसंख्यक बताकर निकालने की भी बात होने लगेगी। दंगा भड़केगा और मेरे पास इतनी पुलिस नहीं है कि दंगों को रोक सकूं। कश्मीर हमारे पास है तो वह भारत के अन्य मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी भी है। अगर आप ये ऐलान कर दें तो मैं तुरंत कश्मीर आपको दे दूंगा। नवाज शरीफ समझ गए कि इस बार वे बुरी तरीके से फंसे हैं। अपने आप को फंसता देख उन्होंने बात को तुरंत बदल दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपको भाई साहब कह सकता हूँ। चंद्रशेखर मुस्कुराए और कहा, जरूर। फिर माहौल थोड़ा हल्का हुआ। नवाज मुस्कुराते हुए बोले, भाई साहब मैं भी चुप हो जाता हूँ और आप भी चुप हो जाइए, बात यही खत्म करते हैं। युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही 4 महीने का रहा हो, लेकिन उनके काम करने के तरीके और उनके बेबाक अंदाज का पाकिस्तान भी कायल रहा है। चंद्रशेखर पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्य मंत्री या केंद्र में मंत्री बने बिना सीधे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पीएम के अतिरिक्त किसी भी अन्य पद से समझौता नहीं किया। इस राजनेता का कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इतने कम समय में भी अपने काम से इन्होंने पूरे देश में ऐसी छाप छोड़ी जिसे भुलाया नहीं जा सकता।